सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं समाटो लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 12.63% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 64.39% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 14.65% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 61.97% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -28.32% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1.45% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -1.71% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 14.03% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 15.07% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 43.33% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 138.89% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 37.22% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस में 92.97% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 0% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -47.68% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 11.29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 52.42% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -57.25% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -66.48% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -62.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 70% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। जोमाटो लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक जोमाटो लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक जोमाटो लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 6,235.2 करोड़ से बढ़कर 17,972 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1434.6 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 505 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई, जो -1143.1 करोड़ से बढ़कर 663 करोड़ हो गया। ये पॉजिटिव चेंज कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और मार्केट एडेप्टेशन को दर्शाता है। जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो -1.44 से बढ़कर 0.74 हो गया। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस जोमाटो लिमिटेड के लिए एक एनकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं जोमाटो के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 299.15 रुपीज चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 284 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 253.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 1.6% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 300 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 263.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.3% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 320 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 266.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.5% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 270 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 257.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -3.3% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।